नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब पेच फंसा है महागठबंधन, जहां एक तरफ आरजेडी कह रही है कि दोनों सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार उतरेगा और हम जीत हासिल करेंगे। वहीं कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस ने दावा ठोका है कि वहां पर पहले भी हमारे उम्मीदवार थे और अब भी हमारे ही उम्मीदवार होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के कदावर नेता अखिलेश सिंह, सुनिए। इस बार भी लड़ेगी, उसमें कहाँ कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन आप लोग करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछली विधानसभा चुनाव लड़े थे हम लोग, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के। इस बार भी वैसे ही लड़ेंगे। ये सब मगर अभी तक घोषणा नहीं हुई। नहीं, घोषणा हो जाएगी। कोई घोषणा आप मेरे मुंह में डाल के क्यों करवाना चाहते हैं? अभी 8 तारीख तक नामांकन का डेट है। हम लोग मिलजुल के सब साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब कुछ हो जाएगा। भाजपा के लिए डुबती नाव में सवार हो गया कन्हैया कुमार। डुबती नाव पे कन्हैया सवार। अब कन्हैया कुमार की चिंता भाजपा को क्यों है? हमको तो ये नहीं समझ में आती है। भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ा है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ा है, उसकी चिंता उस सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार वो जो तीनों काला कानून है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, आज तक सुलझा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, उसको उनकी चिंता करनी चाहिए। अखिलेश सर, भाई वीरेंद्र और शिवानंद तिवारी भी ये कह चुके हैं। भाई वीरेंद्र तो कह दिए कि कन्हैया कुमार को जानते नहीं है। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू साबित होंगे कन्हैया कुमार। राजद के कई नेताओं ने पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसके नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अब शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं। अगर इस तरह की बात, मुझे नहीं लगता है कि वो किए होंगे, और किए होंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया के मुझसे बात कर दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। कन्हैया को ना पहचानना सर दुर्भाग्य। राजद नेताओं के कन्हैया को ना पहचानना दुर्भाग्य नहीं, कन्हैया को पूरा देश जानता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कन्हैया का व्यक्तित्व जिस तरह से बढ़ा था तो उसको कौन नकार सकता है? अभी सब ईर्ष्या का बात मत करिए। दो हमारा जो उम्मीदवार का घोषणा फाइनल होता है वो होता है आला कमान करते हैं, लेकिन हम लोग आज शाम तक अपना रिपोर्ट भेजेंगे। ये माना जाए कि कांग्रेस ही वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे सर। कांग्रेस की सीट है, ये अंडरस्टूड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल ऑथोरिटी आला कमान है। हम लोग आज आला कमान को जो स्थिति है उसको सूचित कर रहे हैं। सर एक सवाल और है सर, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इस पर सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है नीति आयोग की रिपोर्ट को। अब इस पर हम क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री को ये सब बहुत बात में वो कह देते हैं हमको पता नहीं है। इसको आप लोग प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं, ये आप बता सकते हैं। लेकिन नीति आयोग का ये रिपोर्ट तो बिहार के लिए दुखद है। अंतिम पायदान पर बिहार आज है और हम लोग अपने से अपने पीठ थपथपा रहे हैं। यह दुखद है, लेकिन ये बिहार के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन हम आज भी आग्रह करते हैं, इसमें विरोध और पक्ष की बात नहीं करके इसको इम्प्रूव करने का सभी लोग मिल के प्रयास करें ताकि बिहार का कुछ कल्याण हो सके। तो सुना आपने, साफ तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कदावर नेता अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि उन दोनों सीटों पर हमारा एक उम्मीदवार होगा और एक उम्मीदवार आरजेडी का होगा। फैसला हो चुका है, अनाउंस कर दिया जाएगा। आप पत्रकार बंधुओं को बुलाकर और सबके सामने कह दिया जाएगा कि एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर राजद उतरेगी। अब देखना यह है कि राजद दोनों सीट पर, एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर राजद अपने आप को उतारती है या फिर दोनों सीट पर खुद लड़ती है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।